नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। प्रदेश भर में पिछले एक महीने से चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव पहुंचकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। पेवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों की कड़ी में नववर्ष के पहले दिन आज यह यात्रा गांव गड़ी लांगरी पहुंची। यात्रा में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर समूह ग्राम पंचायत और गांव के गणमान्य लोगों ने राज्य मंत्री संदीप सिंह का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के दिए जा रहे लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त की। संबोधित करते हुए मंत्री संदीप सिंह ने जहां लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए हरियाणा की उन्नति की कामना की, वहीं विकसित भारत के लिए संकल्प की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में राज्य मंत्री संदीप सिंह तय समय पर कार्यक्रम में पहुंच गए थे। इस दौरान मंत्री ने लेट लतीफ विभागीय अधिकारियों को लताड़ भी लगाई और समय पर पहुंचने का महत्व बताया। इस दौरान उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को योजना से संबंधित प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूली बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं गांव में ही योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने सरकार का धन्यवाद किया। लाभ मिला पेंशन की। पेंशन बनी? हाँ जी। तो घर पर ही बन गई है? कार जी बन गई। हाँ, सरकार के लिए क्या कहेंगे जैसा काम यात्रा के लिए? शुक्रिया के बहुत वधिया। चलो जी, अपना पेंशन लग जे ते आपदा चलो गुजारा चलता। बहुत धन्यवाद है सरकार दा। ये मेरे चाचे की पेंशन लवानी थी जी, उसके डॉक्यूमेंट लेके आए थे। कर रहे हाँ जी। उम्मीद है हो जाएगा? हाँ, लगता है, उम्मीद तो है। चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ विशेष बातचीत में संदीप सिंह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। छोटे से छोटे गांव में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। नया साल है, फिर भी लोग यहां इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा से केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो स्कीम्स लागू की गई हैं, उसका लोगों को डायरेक्ट लाभ होता है। किसी को किसी ऑफिस में जाकर चक्कर काटने नहीं पड़ते। केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन भी यही है कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ मिले। इस दौरान मंत्री संदीप सिंह ने प्रदेश भर में चलाई जा रही इस यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने नए साल में अपने संकल्प को भी साझा किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है बहुत अच्छा रिस्पांस है। छोटे से छोटा, जैसे ये गांव बहुत छोटा है, जनसंख्या वाइज भी छोटे से छोटा गांव भी इसको बहुत अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं कि कितनी ठंड है, नया साल है, फिर भी लोग यहाँ इस यात्रा में भाग ले रहे हैं और साथ ही में बड़े से बड़े गांव के लोग भी आकर इसमें भाग ले रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो स्कीम्स लागू होती हैं उसका लोगों को डायरेक्ट लाभ होता है। किसी को किसी ऑफिस में जाकर चक्कर नहीं काटने पड़ते। सेकेंडली, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लोगों को पता नहीं होता कि हम भी इसके कैपेबल हैं, हमें भी इसका लाभ मिल सकता है। तो ये जो सारे विभाग के लोग आए हैं, इसी कारण से यहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसा कोई है व्यक्ति तो उसको उसका भी लाभ मिल सके। क्योंकि केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न यही था कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी लाभ मिले। तो बहुत अच्छा चल रहा है और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और मोदी सरकार का, जिन्होंने ये गारंटी की गाड़ी जिसको हम कहते हैं वो आ रही है और उसका लगातार लोग, अब तो विपक्ष भी ये कहने लग गया है कि हमें भी इसका भाग बनाओ। पहले योजनाएं बनती थी, सिर्फ वहाँ तक रहती थी, कहा जाता था कि नीचे आते आते बहुत कम पैसे रह जाते। सुना है हमने, हम छोटे होते थे, हमने सुना है कि 100 रुपये अगर दिल्ली से निकलते थे तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपये रह जाते थे। तो ये सुना था और लोग आजकल जो पुराने बुजुर्ग हैं वो कहते भी हैं कि पुराने समय में ऐसा होता था, लेकिन आज डायरेक्ट लोगों के खातों में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अपने खाते खुलवाएं, तो विज़न ही वो था कि डायरेक्ट उनके खातों में पैसे आएँ, क्योंकि बीच में बिचौले जो हैं वो ख़त्म किए हैं उन्होंने। खुद प्रधानमंत्री जी छोटे से छोटे व्यक्ति तक, आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है उसको लेकर नज़र बनाए हुए हैं, खुद उसकी जानकारी भी ले रहे हैं। तो क्या मानते हैं इसका कितना ज़्यादा बदलाव है?
देखिए, बहुत बड़ा बदलाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस यात्रा के अंदर कम से कम 4 बार खुद वो लाइव जुड़कर लोगों से संपर्क कर चुके हैं और हर महीने मन की बात में वो लगातार लोगों का जो अच्छा काम करते हैं उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। आज के युग के अंदर जिस प्रकार फिटनेस का है, क्योंकि कल की जो मन की बात थी उसमें फ़िटनेस के ऊपर बहुत बड़ा एक बीच में एक सेगमेंट था, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को फिटनेस से लेकर और सेल्फ इंडिपेंडेंटली अपने आप को खड़े करने तक का जो एक बड़ा उदाहरण दिया है। और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में जो योग होते थे वो हमें मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करते थे, तो उस तरीके से है। तो मैं हर उनका मूव जो है वो देश को लेकर है, इंडिविजुअल नहीं है। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि मुझे क्या मिलेगा फिर मैं आगे सोचूंगा, तो वो लोगों को क्या मिलेगा उस तरीके से सोचकर वो चल रहे हैं। नए साल में नया संकल्प आपके लिए? देखिए, मेरे लाइफ में गोल्स, लाइफ टाइम गोल जो है वो एक है, मैं कभी डिस्कशन नहीं करता हूँ, वो रहेगा। और उस गोल को अचीव करने के लिए ईयरली, मंथली, वीकली गोल्स बनते हैं, तो वो गोल बनाए हुए हैं। और मोस्टली कल मैं एक रील देख रहा था, वो जिम ट्रेनर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जिम को जो ऑनर हैं कि यार मेरा ये बुक कर देना, मैं बुक कर देना, क्योंकि जनवरी में हर कोई संकल्प लेता है मुझे फिटनेस करनी है, मुझे फिट होना है, तो उनकी सभी मेंबरशिप आते हैं, पैसे बहुत आते हैं उसको। तो उस तरीके से मेरा हमेशा साल भर यही रहता है कि मैं फ़िट रहूं, क्योंकि एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आकर इस लाइन में आया हूं, तो हमेशा फिटनेस का है। साथ के साथ ये भी रहता है कि जो मैंने टारगेट्स जो लिए थे अपने हलके को आगे बढ़ाने के लिए उनको अचीव करूं, क्योंकि अगर 100 पॉइंट्स हैं तो 100 में से मैक्सिमम कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उसकी तरफ मेरा ये इस साल में कंप्लीट करने का मेरा मोटिव है और उसका मेरा गोल है। अंत में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने लोगों की समस्याएं और मांगों को भी सुना और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर स्टॉल लगाकर बैठे विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने जहां विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, वहीं नए साल में नए संकल्प के बारे में भी जानकारी दी। इसमें सर हम अपने बाल विकास विभाग से रिलेटेड बता रहे हैं, बच्चों को जो स्कूल में जाने से पहले दी जाती है जो एजुकेशन, उसके बारे में, और बच्चों की मतलब खून की कमी वगैरह इनमें ना हो, एनीमिया वगैरह, लोगों को जागृत करना कि क्या डाइट लेनी चाहिए, और प्रेगनेंसी वगैरह में जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको बेनिफिट है, PMBY के तहत फार्म वगैरह फिल करने, ऐसी सभी सुविधाओं के बारे में बता रही हूँ। जी, तो नया साल है, क्या संकल्प आप लेते हैं नए साल विकसित भारत के? हम संकल्प लेते हैं सर कि जितना हो सके सबका मतलब कि अच्छे ही कर सके, किसी का पूरा सपोर्ट करें पब्लिक को, और नॉलेज दें जो सरकार की सुविधाएं उन तक पहुंच सके। पहले तो मैं सबसे पहले नए साल की सभी को बधाई देना चाहता हूं। उसके बाद नए साल में हम सभी को यही कहेंगे कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम समाधान कर ही रहे हैं। उसके बाद नए साल में मैं सभी यही संकल्प लूँगा, एक तो सबसे पहले जो हमारी विकसित भारत यात्रा चल रही है उसमें सभी अच्छा योगदान दें, और हमारे जो सभी साथी हैं वो आगे बढ़ चढ़ के इसमें संकल्प यात्रा में भाग लें और अपना संकल्प लें कि वो आगे विकसित भारत को विकसित ही बनाएं, विकासशील भारत को विकसित बनाएं। जागरूकता बहुत आ रही है जी। राशन कार्ड भी बन रहे हैं पहले, जिसकी फैमिली एडी में इनकम 81 तक कम है नहीं, उनके BPL राशन और AA राशन कार्ड बन रहे हैं जी। ठीक है जी। हाँ, तो किस तरह की समस्या लोग लेकर आए हैं, किस तरह की मांग लेकर आते हैं इसमें? बस फैमिली एडी से संबंधित आवे जी। जी। हाँ, जिसकी इनकम ज़्यादा है या कुछ और प्रॉब्लम ये आवे। तो सरकार का प्रयास किस तरह का है? बहुत बढ़िया है सर। हाँ जरूर। यहाँ पे एक्चुअली विकसित भारत यात्रा की वैन आ रही है, जिसमें हम लोग जो है गांव-गांव जाके पेशेंट्स का जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग हो रही है ट्यूबरकुलोसिस की, NCD की। NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। ये हम मौके पे ही यहाँ पे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और दवाइयों का वितरण करते हैं। किसी भी प्रकार का पेंशन से लेके किसी को कोई दिक्कत है तो वो भी मौके पे उसकी हम सुलझाते हैं, और अगर कोई मतलब लगता है कि कोई रेफ़र होने वाला है तो कुरुक्षेत्र उसका बराबर से एक पर्चा निकाल के उसका रेफ़र किया जाता है, ताकि उनको कोई समय उनका बर्बाद ना हो, उनको कोई दिक्कत ना आए।
जी। मेरा नाम सरीना है, मैं सिरसा से बिलोंग करती हूँ। मैंने गुड़गांव से ड्रोन की ट्रेनिंग ली थी और इसमें ये है आगे आने वाले टाइम में इसका बहुत स्कोप है। फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, इसके लिए इसमें टाइम भी कम लगता है, वाटर की सेविंग है और फसल भी ख़राब नहीं होती। कम पानी के साथ हम अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्रोन दीदी के नाम से ड्रोन रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो इसके अंदर महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि हम कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संबंधित जो भी स्कीमें हैं उनके बारे में किसानों को बता रहे हैं। और जो फ्लैगशिप जो प्रधानमंत्री महोदय की जो स्कीम है ड्रोन से एप्लीकेशन स्प्रे की, वो डेमो हम खेतों में किसानों को मौके पर दिखा रहे हैं। तो ये महिलाओं को 15,000 महिलाओं को ड्रोन की प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर हम बेटी को भी देख रहे हैं, तो क्या मानते हैं इससे कितना ज़्यादा लाभ होगा और क्या परिवर्तन होगा? इससे एक तो दो तरह से लाभ है। एक तो रोजगार उत्पन्न होगा, जो कि हमारे महिलाओं को जो किसानी से दूर होती जा रही हैं, वो एक तरह से मोदी जी का ये मोटिवेशन है कि भाई महिलाओं को कृषि से जोड़ा जा सके। दूसरा उसमें ये होता है कि भाई किसानों की जो लागत है स्प्रे की वो कम हो जाएगी और उनका समय भी बचेगा। जैसा कि आप ये ड्रोन देख रहे हैं, ये 8 मिनट में 1 एकड़ में स्प्रे कर सकता है, तो इससे समय की भी बचत होगी और रोजगार भी क्रिएट होगा। यात्रा के दौरान बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम हर गांव जा रहे हैं और बुजुर्गों को कोई परेशानी नहीं आ रही है जी। हम गांव में जाते हैं तो बुजुर्गों के घर पे जाके ऑटोमेटिकली पोर्टल के माध्यम से पेंशन लग रही है जी, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से। तो इसको बुजुर्गों को कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही हमारे कुरुक्षेत्र आने की जरूरत है पेंशन ऑफिस में। तो हम घर घर लगा के उनकी पेंशन लगा रहे हैं और तो बहुत खुश हैं जी सरकार की इस नीति से। ऐसा था कि किसी को पता नहीं होता था कि पेंशन आ रही है या बन गई है नहीं गई, लेकिन इस यात्रा के दौरान लोग जब पहुंचते हैं उनको पता चलता है कि पेंशन बन गई है, उनको सर्टिफिकेट भी मिल रहे हैं। हाँ जी सर। क्या मानते हैं, कैसा प्रयास सरकार का रहा? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास रहा है सरकार का जी, और बहुत ही अच्छा है जी। इस हर बुजुर्ग बिल्कुल। नए साल में हम प्रवेश कर गए हैं, तो नए साल में एक संकल्प आप क्या लेते हैं? संकल्प यही लेते हैं जी कि हमारी तरफ से बस कोई बुजुर्ग परेशान ना हो जी, हम अपना बिल्कुल बेस्ट देंगे जी, बुजुर्गों को कोई भी परेशानी ना हो हमारी तरफ से जी, बिल्कुल जी। अंत में ग्राम पंचायत और सरपंच की ओर से पूर्व सरपंच ने इस यात्रा के लिए सरकार का धन्यवाद किया और वहीं गांव की कुछ मांगों को भी रखा। सब तो पहला धन्यवाद करते हैं तुहाडे मीडिया साहबान दा, साडे एक्शन साहब, जई साहब, सैकटरी साहब, साडे मंत्री साहब आए सी, बीडीओ साहब आए सी, सारिਆਂ ਦਾ बहुत तहे दिल तो शुक्रगुजार हाँ। इस पिंड दे जिन्ने भरा जिन्ने प्रशासन दे जिन्ने लोग आए ने, असी बहुत धन्यवाद करते हैं ग्राम पंचायत गढ़ी लांगरी दे विच जी। साडी मुख्य समस्या इत्थों दी है जी पानी दी, सीवरेज लैन दी। दूसरी समस्या साडी ये है जी पब्लिक हैल्थ दी लाइन साडी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, जिस कारण घरां दे विच गंदा पानी जा रहा, जिहदे नाल बच्चे बजुर्ग जवान सारे बीमार हो रहे हैं। ये साडी लाइन दे उत्ते खास कर ध्यान दिता जाए। साडा जोड़ दी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ बहुत ज़्यादा काई जमी हुई है, 4 चफेरे पेडे लगे हुए हैं, उन्होंने साफ सफाई की जाए। बाकी मुख्य समस्या तो एक साडे प्लाट नंबर 2 दे विच पानी की बहुत ज़्यादा निकासी की भी समस्या है, और दूसरी पब्लिक हैल्थ का ट्यूबवैल ना होने कारण लोगों को पीने वाले पानी की बहुत समस्या आ रही है जी। अज मंत्री जी आए ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत की आश्वासन दे के गए ने? ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ।
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਏਗੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ कि साड़ियाँ सारियाँ मंगां पूरियां करेगी। तो ये था विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।